अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं बहुत ही ख़ास ड्राई फ्रूट बादाम के फ़ायदों के बारे में और जानेंगे कि इनके मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए इस्तेमाल का सही तरीका कौन सा है। क्या इन्हें भिगो के खाना बेहतर रहता है या वैसे बिना भिगोए खा सकते हैं, और क्या इसका छिलका उतार के खाएं या छिलके के साथ। और साथ में जानेंगे हर एक तरीके से इस्तेमाल के फ़ायदे और उन फ़ायदों को हासिल करने के लिए रोज़ाना कितना बादाम खाना ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं बादाम के बारे में पूरी डिटेल। नंबर 1, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। सबसे पहले आपको पता हो बादाम में क्या खास होता है जिसकी वजह से ये सेहत में इतने सारे फायदे देता है। बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें आपको काफ़ी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। बादाम में विटामिन ई, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बी विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो आपकी सेहत में मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा देते हैं। बादाम के सिर्फ 1 औंस यानी 28 ग्राम से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है, जिसमें से 9 ग्राम मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होती है। मतलब ज़्यादा फैट्स वो है जो सेहत के लिए बेहतर होती है। और विटामिन ई इतना खाने से रोज़ाना का 48% आपको मिल जाता है। इसमें मौजूद 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में से 3.5 ग्राम तो फाइबर होता है। मतलब ओवरऑल बादाम खाने से बहुत ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत के साथ आपको विटामिन और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। नंबर 2, इम्प्रूव स्किन हेल्थ। दूसरे नंबर पे बादाम के सही इस्तेमाल से जल्द को मिलने वाले फ़ायदों से काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं। बादाम में मौजूद विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और हमारी जल्द में झुर्रियाँ और काले धब्बों को ख़त्म करने में बहुत मदद करता है। इसके फाइबर्स हमारे हाजमे को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ के साथ हमारी जल्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसमें जिंक और सेलेनियम होता है जिससे जल्द बेहतर हो जाती है और इसी वजह से एक्नी, डर्माटाइटिस और एक्जिमा जैसे जल्द के मसाइल में मुफीद होता है। बादाम का तेल जल्द पे मसाज करने से काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। ये जल्द में मौजूद डेड सेल्स को ख़त्म करता है और एक नेचुरल क्लिनजर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा बादाम का तेल जल्द के मुख्तलिफ मॉइस्चराइजर में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जल्द में खुश्की कम हो जाती है और ग्लो करती है, चमकदार हो जाती है। नंबर 3, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। बादाम में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जिस्म को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीडेशन की वजह से पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स के नुकसान को कम कर देते हैं, जिससे हमारे जिस्म में सोजिश कम होती है और मुख्तलिफ बीमारियों से हम बच जाते हैं। इसके ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स आमतौर पे आपको बादाम के ऊपर जो ब्राउन लेयर होती है उसमें ज़्यादा मिलते हैं। इसी वजह से अगर उसका छिलका उतार के खाते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स कम मिलते हैं। इसी वजह से फिर बादाम में सोजिश कम करने वाली खूबियाँ कम हो जाती हैं। एक 2022 की स्टडी है जिसमें 800 लोगों को 60 ग्राम रोज़ाना बादाम दिया गया तो उनमें जो सोजिश पैदा करने वाले मार्कर्स थे वो कम हो गए। एक और स्टडी भी है जिसमें 200 लोगों को 2 औंसेस यानी 56 ग्राम बादाम 12 हफ्तों तक खिलाया गया तो उनमें सोजिश में वाज़ेह कमी देखी गई। नंबर 4, इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल्स। चौथे नंबर पे बादाम खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहता है। बादाम में कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और इसमें हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और साथ में फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और खाने से शुगर लेवल जल्दी नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बादाम में एक और ज़रूरी न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम भी होता है और मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे जिस्म में 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है, जिसमें ये ब्लड शुगर को मैनेज करने में भी हेल्प करता है। और एक दिलचस्प स्टडी ये भी है कि जिनमें शुगर का मर्ज होता है उनमें आम तौर पे मैग्नीशियम की कमी भी होती है। इसलिए अगर आप अपनी खुराक में जिस तरह बादाम वगैरह खाते हैं या सप्लीमेंट के तौर पे मैग्नीशियम इस्तेमाल करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है और आपको अपना ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 5, इम्प्रूव ब्लड प्रेशर। 5वें नंबर पे बादाम का इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि बादाम में मौजूद मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी फ़ायदा देता है। हाई ब्लड प्रेशर रहने से आप में हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और गुर्दे फेल होने जैसी बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो जाता है और जिस्म में मैग्नीशियम की कमी से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर आप 1 से 2 सर्विंग बादाम की खाते हैं तो
तो आपको काफी सारा मैग्नीशियम मिल जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होने के साथ बाकी ओवरऑल सेहत पे काफी अच्छे असरात पड़ते हैं। नंबर 6, इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। बादाम के इस्तेमाल से आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। अगर किसी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है और खुराक के गलत इस्तेमाल से यही बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बादाम अपनी खुराक में शामिल करते हैं तो आप अपने एलडीएल या बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। एक स्टडी जो 107 लोगों पे की गई जिनमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का मसला था, उनमें 6 हफ्तों तक बादाम इस्तेमाल कराने से 9.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी देखी गई। एक दूसरी रिसर्च भी है जिसमें अगर कोई 1.5 औंस या 42 ग्राम बादाम खाता है तो उनमें एलडीएल या बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जबकि एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल उनका सही रह जाता है। इसी तरह से इसी स्टडी में यह भी देखा गया कि उन लोगों में बादाम के इस्तेमाल से पेट की चर्बी भी कम हो गई। नंबर 7 में प्रिवेंट अथीरोस्क्लेरोसिस। बादाम न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि उसकी ऑक्सीडेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। और आपको पता है इसी ऑक्सीडेशन की वजह से खून की रगों में अथीरोस्क्लेरोसिस होती है। अथीरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आर्टरीज की लाइनिंग में चर्बी की तह बन जाती है, जिससे खून की नालियां तंग हो जाती हैं और इसी से फिर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी टेस्ट ट्यूब और एनिमल स्टडीज हैं कि बादाम की तह में पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ऑक्सीडेशन को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया कि पॉलीफिनोल और विटामिन ई दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल करने से अथीरोस्क्लेरोसिस का खतरा कम हो जाता है। एक स्टडी है जिसमें 1 मंथ तक बादाम दिया गया तो देखा गया कि ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल का लेवल 14% तक कम हो गया, जिसकी वजह से बादाम रेगुलर खाने से वक्त के साथ दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 8, हेल्प इन वेट लॉस। 8वें नंबर पे बादाम का रेगुलर इस्तेमाल वजन को मेंटेन रखने में मदद करता है। बादाम में काफी ज्यादा प्रोटीन्स और फाइबर्स होते हैं जिनके खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। कैलोरिक इंटेक आपका कम हो जाता है जो वजन कम करने में काफी हेल्प करता है। बादाम के वजन में मिलने वाले फायदों पे कुछ स्टडीज भी हैं। जैसे एक 4 हफ्तों की स्टडी में देखा गया कि 137 लोगों को 1.5 औंस या 42 ग्राम बादाम देने से भूख में कमी हो गई। बादाम के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है जो फैट्स के बर्निंग के प्रोसेस को तेज कर देता है और साथ में भूख की कमी की वजह से वजन कम करने में काफी मदद मिलती है। इस पे काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और मीटा एनालिसिस है कि बादाम की थोड़ी सी मिकदार भी वजन और चर्बी को कम करने में बहुत मुफीद है। एक स्टडी जो 100 ओवरवेट औरतों पे की गई और देखा गया कि जो औरतें बादाम और दूसरे नट्स खाती हैं उनमें वजन और कमर के साइज में कमी हो गई। वजन कम करने के लिए जरूरी है आप बादाम के साथ लो कैलोरीज वाले खाने खाएं और साथ में रेगुलर वर्जिश करें। इसमें फैट्स ज्यादा तो है मगर हेल्दी फैट्स है जिससे वजन कम होता है, बढ़ता नहीं है। नंबर 9, इंप्रूव डाइजेशन। बादाम रेगुलर खाने से आपका हाजमा बेहतर हो जाता है। इसमें मौजूद फाइबर्स हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आप अपनी खुराक में बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो हाजमे के निज़ाम को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मदद मिलती है। जब आप बादाम खाते हैं तो ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को बढ़ा देता है जैसे ब्यूटायरेट वगैरह है, और इसी ब्यूटायरेट से कोलोन की सेल लाइनिंग को ताकत मिलती है जिससे हमारी गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये निज़ाम इंहज़ाम में प्रीबायोटिक के तौर पे फ़ायदा देते हैं और हमारे मुफीद बैक्टीरिया की खुराक बन के ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। आंतों में माइक्रोबायोम बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हाजमा बेहतर रहता है और फिर इसी वजह से ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदे मिलते हैं। हाउ टू यूज़। बादाम से सही फ़ायदे लेने के लिए ज़रूरी है इसे सही तरह खाया जाए और बादाम इस्तेमाल करने के लिए इसे भिगो के खाना ज़्यादा बेहतर होता है और उस पर जो छिलका होता है कुछ सूरतों में छिलके के साथ खाना बेहतर है और कुछ में छिलका उतार के खाना सही रहता है। भीगे हुए बादाम इसलिए खाने चाहिए क्योंकि इस तरह हजम सही से होते हैं, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। पानी में भिगोने से इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट खूबियां होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनको भिगो के खाने से लाइपेज एंजाइम बनता है जो चर्बी को तोड़ता है जिससे वजन कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और भिगो के खाने से फाइटिक एसिड का असर भी कम हो जाता है जिससे बाकी विटामिन्स और मिनरल्स अच्छे से जिस्म में जज्ब होते हैं
और छिलका वैसे तो नहीं उतारना चाहिए क्योंकि उसमें भी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन अगर किसी को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो छिलका उतारने से उसका हल्का कड़वा टेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए खाने में आसानी होती है। तो ये थे बादाम के फायदे और खाने का सही तरीका। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।